हेलो दोस्तों, राधे राधे। यस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके पहले वाले क्लास 9 में हम पढ़ाए थे सांख्यिकी पद्धति, चैप्टर का नाम है 1.1। इसमें हम लोग पढ़े थे संख्या के बारे में, जाने थे संख्या क्या होता है, कुछ परिभाषा पढ़े थे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़े थे। ठीक है, अब आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 1.1। चलिए, इसमें पहला सवाल दिया है, नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य बताइए और कारण के साथ उत्तर दीजिए। सत्य और असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या और एक प्राकृतिक संख्या होती है। पहले देखेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या बताए थे, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब कहाँ से दिख रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। हम लोग का हल होगा असत्य। सत्य है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो हम लोग देखेंगे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक 0 से इधर -1, -2, -3 और इत्यादि थे, -4, -5। 0 से उधर 1, 2, 3, 4। क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हम लोग परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या p/q के रूप में बताए थे। p/q के रूप में, जैसे मान लीजिए 1 है तो 1/1 परिमेय संख्या है, 2/1 परिमेय संख्या है। हम लोग का प्रत्येक जो पूर्णांक है -3, 1 लगा देंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या हो सकता है। तो हम लोग का दूसरा ऑप्शन क्या होगा? और सत्य होगा। क्या यह सत्य है? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखिए, पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता। अभी को बताए हैं परिमेय संख्या क्या होता है? 2/3 और 1/2। यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक जो होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इत्यादि। तो हम लोग का जो प्रत्येक परिमेय संख्या है एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता। हम लोग के क्या ऑप्शन होगा? हल क्या होगा? असत्य, मतलब गलत है। ठीक है, समझ में आ गया? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता, वहीं पे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब चौथा का कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अभी को लिखे थे, प्राकृतिक संख्या होता है 1, 2, 3, 4 इत्यादि। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3। देखिए कह रहा है चौथा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृतिक संख्या है वो इसमें है ना, प्राकृतिक संख्या एक होती है, पूर्ण संख्या में होती है
4 5 6 7 8 9 जहाँ तक गिन सकें, तो हम लोग का प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूरी संख्या हो सकता है। तो हम लोग का हल होगा सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, क्या होगा? सही होगा। तो हम लोग का चौथा सही है। पांचवा देखते हैं। आगे मजेदार सवाल पढ़ेंगे। पांचवा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक की एक पूर्ण संख्या होती है, ये हम लोग का गलत है। देखिए कैसे। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? -3, -2, -1 और 0, इधर 1 2 3 4। प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्णांक क्या होता है? 0 1 2 3 4। मान लीजिए आप पूर्णांक कैसे कहेंगे? -1 है कहीं? -1 कहीं दिख रहा है? -2 हम लोग का यह असत्य होगा। असत्य, हल में क्या होगा? असत्य होगा। पांचवा गलत है। छठवां देखिए। छठवां कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय परिमेय संख्या क्या होता है? मान लीजिए 2/3, 4/2। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या कहाँ हम लोग परिमेय पूर्ण संख्या में गिनेंगे? 0 1 2 3 गिन सकते हैं। 2/3, 4/5 ऐसा गिन सकते हैं हम लोग। तो यही हम लोग का असत्य होगा, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन सकते हैं, लेकिन ये नहीं गिन सकते हैं 2/3 5/3 6/3। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। आशा करते हैं इतना सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है? जहां p और q पूर्णांक है और q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q इक्वल टू नॉट 0 मतलब q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। क्या शून्य शून्य है? एक परिमेय संख्या है। हाँ परिमेय संख्या है। कैसे है देखिए। हम लोग को कह रहा है कि q के बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक। q के बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 0 p बराबर लिख सकते हैं ना। देखिए p/1 या p/2 क्या हो गया हम लोग का? परिमेय संख्या। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में? हाँ p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, 0 और 2 पूर्णांक है, ठीक। देखिए लिखेंगे, हल में लिखेंगे। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं? हम लोग को कह रहा है कि q इक्वल टू नॉट 0 मतलब q बराबर 0 हो सकता है p/q के रूप में, ठीक है। और आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है?
क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग पी के बराबर जीरो है, हो रहा है ना, 0/2 पी बटे क्यू के रूप में हो गया ना। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है 3 और 4 के बीच, क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है हम लोग को? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। एक बात जान लीजिए, 3 और 4 के बीच अनंत परिमेय संख्या है। कितने हैं? अनंत परिमेय संख्या है, मतलब अनेक परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच में बहुत ज्यादा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका अलग अलग होता है, और कोई ज्ञात करेगा तो कुछ और आंसर आएगा, कोई ज्ञात करेगा तो कुछ और आंसर आएगा। लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो एकदम सटीक और एकदम आसान है, जिससे आप लोग को समझने में और परिमेय संख्या निकालने में आसानी होगी। चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है, देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ, ज्ञात करते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। देखिए कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है, पहले एक बात ध्यान दीजिए, जितने परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा उसमें एक जोड़ के, उसमें एक जोड़ के 3 में ऊपर नीचे गुणा और 4 में ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। चलिए जोड़ते हैं। कितना ज्ञात करना है? 6 + 1 = 7। ठीक हो गया ना, 7। अब देखिए हम लोग को परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या, ठीक, 3 और 4 के बीच, 3 और, हल कर रहे हैं बाबू, 3 और 4 के, 3 और 4 के बीच, ठीक है। देखिए बताया जितना ज्ञात करना होगा उसमें एक जोड़ देंगे और जितना दिया उसमें करा देंगे। देखिए 6 ज्ञात करना है, 6 + 1 = 7 हो गया। देखिए 3 में ऊपर नीचे 7 से गुणा कराएंगे, और वैसे ही कराएंगे हम लोग 4 में। 7×3 = 21/7, ठीक। 7×4 = 28/7। हर बराबर है दोनों का, दोनों को देखा जाता है हर बराबर है कि नहीं। अब देखिए 21/7 पहला हम लोग का होगा परिमेय संख्या 22/7, दूसरा होगा 23/7, तीसरा होगा 24/7, पांचवा होगा 25/7, छवा होगा 26/7। हम लोग कितना ज्ञात करना है? 6 ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक हो जाएगा 27/7। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, 7 से 22 में भाग देंगे तो 3 और 4 के बीच में ही आएगा। चलिए दिखा देते हैं। 7×3 = 21, 7×3 = 21, और 10 बचा, पॉइंट बढ़े 0, 7×1 = 7, फिर से 3 बचा, पॉइंट बढ़े 0, 7×7 = 28। 3 और 4 के बीच में ही है ना। हम लोग ज्ञात करेंगे 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या, इसमें किसी से किसी को भी आप काटेंगे ना 3 और 4 के बीच में ही निकलेगा। तो हम लोग को 30 के बीच के परिमेय संख्या ज्ञात हो गया, ठीक है। हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए वो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इन दोनों का हर बराबर है, इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, दोनों में हर बराबर है तो इसमें कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं करना है। बस हम लोग को जितना ज्ञात करना है उसमें एक जोड़ के ऊपर नीचे गुणा कराएगा, उसके बीच का लिख देना है। देखिए कितना ज्ञात करना है? 5। हल कर रहे हैं, 5 + 1 = 6, ठीक। हम लोग का परिमेय संख्या दिया है 3/4, 3/4 और 4/5, 3/5, सॉरी 3/5 और 4/5 के बीच, तीनों अब ऊपर नीचे 6 से गुणा कराएंगे, 4/5,
ठीक। 6 बार 36 18, 6 5 30, 6 बार 6 को 24 और 6 5 30। देखिए दोनों का हर बराबर है ना, और 18 और 24 के बीच का परिमेय संख्या लिखेंगे। देखिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो कितना पूछ रहा है? 5। 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आप लोग को मस्त लगा होगा, झकास लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद इसके पहले वाला भी, इसका जो जितना पार्ट हो, इसके इस चैप्टर का जितना परिचय था, हम एक वीडियो बनाया पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। हम इसके वीडियो जाके चैनल में जाके लिस्ट में देख लीजिएगा इसके पहले वाला वीडियो, और इसको आराम से बेहतरीन तरीके से समझिएगा। और इसके बाद ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।